बच्चों बच्चों हम लोग पाठ कर रहे थे दाजू पाठ। दाजू पाठ के हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर की हम चर्चा कर चुके हैं और सॉरी पाठ की चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर जो स्वाध्याय के पहला जो प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। बराबर। तो बच्चों एग्जाम में ऐसे 2 ही मार्क्स के पूछते हैं, इसलिए आपको इस प्रश्न को एक वाक्य में और समझ के उसके उत्तर लिखने हैं। बराबर। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो दिया हुआ प्रश्न जो है कि मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में है। तो मान लो कि आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा कि मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था, तो आंसर लिखेंगे कि मदन का गांव अल्मोड़ा बराबर पहाड़ी क्षेत्र में था। अगर आपके एमसीक्यू में पूछ रहे हैं तो एमसीक्यू में आपको यहाँ का वाला आंसर है। ओके। फिर दूसरा जो प्रश्न है कि कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में मदन, मदन, ब पहाड़ी, क बाप, ड बेयस। देखिए बच्चों यहाँ बाप नहीं है, यहाँ क्या है बॉय है। बराबर। तो प की जगह क्या कर देना है यति वाला य। बराबर। बाकी ब वैसे ही रहेगा बॉय। बराबर। तो कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया बॉय बताया। बराबर। तो इस तरह से ये हुआ। और फिर उसके बाद देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। कितने वाक्य में? एक वाक्य में मान लिखने की बात कही जा रही है। पहला जो प्रश्न है कि मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था, वही प्रश्न जो हमने ऊपर किया। तो मदन का गांव अल्मोड़ा पहाड़ी क्षेत्र में था। दूसरा प्रश्न है कि नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया। तो उसका उत्तर नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम बॉय बताया। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर है कि जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों लगी। बराबर। तो इसका यहाँ पर बच्चों इसका आंसर जो होगा थोड़ा विस्तार से इसका आंसर होगा। तो इसका उत्तर इस तरह से वो होगा कि जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट पहुंची क्योंकि अपने प्रति उसके अपनत्व को क्या हुआ प्रहार हुआ। क्या हुआ अपनत्व ने जैसे वो अपना मानता था उसके ऊपर क्या गहरी चोट पहुंची। वो घटना आपको पता है कि तुम्हें क्या दाजू लगा रखा है, तुम्हें प्रेस्टीज का भी ख्याल नहीं है, वो उसका उत्तर होगा। फिर दूसरा जो प्रश्न है विस्तार से प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर पहला जो प्रश्न है कि जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर आकर कैसा लगता था। तो जगदीश बाबू अपने गांव से बहुत दूर के शहर में आए थे। वे अकेले थे। यहाँ का वातावरण उनके गांव के वातावरण से एकदम अलग था। गांव में यहाँ के चौक जैसी चहल पहल नहीं थी। वहाँ कैफे के जैसा शोरगुल नहीं था। उन्हें लगता था जैसे वे अकेलेपन की सीमा से बहुत दूर आ गए हैं। इस तरह जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर में आकर बहुत अकेलापन लगता था। नेक्स्ट दूसरा जो प्रश्न है कि प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था। तो मदन कैफे में मदन से परिचित होने पर जगदीश बाबू इस नए शहर में अपना अकेलापन भूल गए थे। 2-4 दिनों में मदन उन्हें दाजू कहकर पुकारता और वे भी उससे स्नेह से पेश
आते थे। उन दिनों में मौसम संबंधी बातें होती। मदन उनसे उनके कम खाने की शिकायत करता। मदन को वे अपने दाजू जैसे ही लगते थे। इस तरह प्रारंभ में जगदीश बाबू का मदन के प्रति व्यवहार बहुत स्नेहपूर्ण और अपनत्व से भरा हुआ था। फिर दूसरा प्रश्न है, जगदीश बाबू ने मदन को दाजू कहने पर क्यों डांटा? तो जगदीश बाबू को आरंभ में शुरुआत में मदन को अपने क्षेत्र का लड़का समझकर जगदीश बाबू को बहुत अच्छा लगा था। वह उन्हें दाजू कहकर संबोधित बुलाता था। कौन? मदन। लेकिन आखिरकार मदन कैफे का एक बॉय था, जबकि जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मदन कैफे में सबके सामने उन्हें दाजू कहता था। यह जगदीश बाबू को पसंद नहीं आया। इससे उनके प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता था, इसलिए उन्होंने दाजू कहने पर मदन को डांटा। फिर अंतिम प्रश्न है कि दाजू कहानी में बाल मन की संवेदना का मार्मिक चित्रण कीजिए। संवेदना ने फीलिंग, मार्मिक आने की हृदय को, दिल को छू जाए ऐसा, बराबर। तो बाल लाने बच्चे के मन पर। तो दाजू कहानी का मुख्य पात्र मदन, जो 9-10 वर्ष का बाल मजदूर है। कैफे में आए जगदीश बाबू से परिचय होने पर उसे बहुत खुशी हुई थी। वे उसके गांव के पड़ोसी गांव के थे, जहां बड़े भाई को दाजू कहते हैं। कोमल मन के मदन को ऐसा लगा था जैसे उसे उसका बड़ा भाई ही मिल गया हो। दोनों के संबंध में बड़ी निकटता आ गई थी। लेकिन एक दिन दाजू कहने पर जब जगदीश बाबू ने उसे डांटा तो उसके कोमल मन पर गहरी चोट लगी, जिसे वह बड़ा भाई मानता था। उसका बुरी तरह डांटना वह सहन न कर सका। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना करके वह सिसकियां भर भर के रोया। इसके बाद जगदीश बाबू उसके दाजू नहीं रहे, वह उनके लिए सिर्फ बॉय रह गया। तो बच्चों, इस तरह से इसका उत्तर होगा। और बच्चों, इसी में ही पाठ में से आधारित एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न। आपकी इसमें पीडीएफ के अंदर ही है, इसके अंदर प्रश्न नहीं है कि सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए, बराबर। तो इस तरह से रहेगा कि लड़के के इसी मौन में जैसे डैश डैश डैश, बराबर। तो उसका आंसर ऑप्शन में दिया होगा आ बा क कि फूल खिल उठे थे, कोई बांसुरी बज उठी थी, सारा मेनू समाया हुआ था। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? लड़के किसी मौन में जैसे सारा मेनू समाया हुआ था। अब तो इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है इसका कि दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के डैश डैश, बराबर। ऑप्शन अ, मन को चोट सी लगी। ब, मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। क, अतीत का एक पुष्ट खुल गया। उत्तर, दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। तीसरा प्रश्न है कि मदन की आंखों के सामने डैश डैश अंधेरा सा छा गया। ब, जगदीश बाबू का तमतमाया चेहरा था। यह विगत स्मृतियां घूमने लगी। विगत यानी पिछला। तो मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने
लगे। बच्चों इसी में थोड़ा ग्रामर भी है आपके बराबर, तो ग्रामर भी उसको करना है, एग्जाम में वो पूछा जाएगा ग्रामर, उसको ध्यान से करना है। तो ग्रामर है कि भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाव यानी फीलिंग, दिखाई नहीं देता, जैसे एकाकी तो एकाकीपन, अजनबी तो अजनबीपन, आतुर तो आतुरता, बच्चा तो बचपन। ओके, फिर उसी तरह शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। किसी का साथ न होना, निसंग, लोगों के आने जाने की ध्वनि तो जनरल, जहाँ कोई ना हो ऐसा स्थान निर्जन। तो बच्चों ये ग्रामर पार्ट भी अपनी नोट में देख करके लिख डालेंगे, और आपको मैं निबंध दूंगी बराबर, तो निबंध भी पीडीएफ के अंदर ही रहेगा, उस निबंध को आप अपनी नोट में उससे भी लिख डालिए बराबर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।